खलीलुल्लाह को जिब्रील ने कहा अल्लाह से मांग ले, आग में जा रहे हैं। फरमाया जिब्रील चुप कर, अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है। इसे मकाम रजा कहते हैं कि मांगना नहीं है। क्या वो समीओ बसीर नहीं? क्या वो देख नहीं रहा? क्या वो सुन नहीं रहा? क्या वो अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं? तो देखते सुनते हुए, कुदरत होते हुए जब रब खामोश है, जिब्रील मैं तो उसकी रजा पे राजी हूँ। अर्ज ये करना चाहता हूँ, मकाम रजा पे राजी रहने वाले नवासे रसूल ने वो 72 जानसार कुर्बान किए, तो रब से नहीं मांगा कि मौला तेरी रजा पे राजी हूँ। पलीतो वो यजीदियों से कैसे मांग सकते हैं? ये बदतमीजियां अपने पास रखो। ये कोई बेबस मजबूर नहीं खड़े करबला में, ये आबे कौसर के वारिस खड़े हैं। ज़बीउल्लाह एड़ी रगड़े तो ज़मज़म निकलता है। वो तो मासूम एड़ी है, मासूम। हल्का सा धागा भी लग जाए ना, जिल्द पे निशान पड़ जाता है। तो वो जो कंकरीले पत्थर है, वादी गहरे ज़ीज़र, क्या वो एड़ी रगड़ने से पानी निकला? वो रब की कुदरत से निकला ना। लेकिन सबब क्या है? एड़ी रगड़ी। अब बच्चा भी किसी वक्त रोवे तो एड़ी रगड़ना, तो मां फड़क जानी है। मैं कहना ये चाहना, काश सानू एड़ी रगड़नी आ जाए। रब ते बड़ा करम है, रब बड़ा करीम है। एड़ी रगड़नी सानू आ जावे तो ये गैर सानू मारन ना, जड़ी हुण पै रही है। मिल्लत इस्लामिया पर जो आग बरसाई जा रही है, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी हम बदल गए हैं, रब अपनी शानों के साथ मौजूद है। फिर वो छोड़ देता है अपने हाल पर। वापस आ जाए, हुसैनी मसलक की तरफ आ जाए, हुसैनी किरदार की तरफ आ जाए, हुसैनी सोच की तरफ आ जाए, हुसैनी फिक्र की तरफ आ जाए। दीन से वफा करने का ऐद कर ले। ये महफिल तजदीद ऐद की महफिल होती है कि मौला हम कमजोर, बशरी तकाजे हम पर गालब आ गए, दुनिया की हवस, दुनिया की मसरूफियात हम पर गालब आ गई। फिर ऐद लिए हाजिर है कि हमें फिक्र हुसैनी नसीब फरमा, किरदार हुसैनी पे हमें इस्तकामत नसीब फरमा दे। ये तजदीद ऐद व वफा की महफिल होती है कि हम फिर से उस ऐद की तजदीद करें। नवासे रसूल जमीन को ठोकर मारते पानी के चश्मे जारी हो जाते, आसमान की तरफ देखते पानी की नदियां बह जाती। और मन गया जड़िया खड़ी आ लिया, जिस आखिया होंदी कुव्वत जोर न लाया। हाँ, काश की उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ए जने ने जिन्ना दरिया कूजे च बंद किते, क्योंकि मार्फत नहीं नजर रखने। जिस बंदे ना किसी नजर वाले नाल वास्ते ही नहीं, उस बेचारे नूं के पता ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत। उस बेचारे नूं के पता कि नजर ना फैज के है। जेड़े राज हकीकत जान गए, वो राज हकीकत खोलते नहीं। जिन्ना नहीं तकिया वो बोल पे, जिन्ना तक लिया वो बोलते नहीं। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलातु सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले।
अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की ज़माना हुसैन। मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, शीरे बतूल है। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। दुनिया में और कौन है हुसैन के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। और जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, जिन्हें जन्नत की सरदारियां मिली हैं, उन्हें दुनिया की हुकूमतों से क्या करना है। हाफिज मुबशर साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे थे। कारिया साहब तशरीफ़ फरमाए, हाजी अमजद साहब, इंतज़ामिया मस्जिद, अहले मोहल्ला, सब ने मोहब्बतों का इज़हार किया। चूँकि वक्त आगे चला गया, मैं बिला तमीद ही आपकी खिदमत में कुछ गोश गुजार करूँगा। चंद बातें हाज़री लगनी मकसूद है। हम उनकी तवज्जो के मोहताज हैं। ये जो हाथ पाँव मारे जाते हैं, कभी पानी की सबील लगा ली, लंगरे हुसैनी पका लिया, मालकों की तवज्जो इधर हो जाए। है जी, देखे ना, किसी डिपार्टमेंट में जिसको सरदारी मिली हो, बड़ा ओहदा मिला हो, उस डिपार्टमेंट से कोई फ़ायदा लेना हो तो फिर मालिक तक रसाई ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो जन्नत की तरगीब कुरान ने दी है, साहिब कुरान ने दी है, खुद रहमान ने दी है। ईमान वालों को तलब होनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी मंशा है। तो फिर जो जन्नत के सरदार हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये जो हम हाथ पाँव मारते हैं, ये इसलिए कि मालिक हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। हमारी इन चीज़ों की उनको कोई मोहताजी नहीं है। और आपने एक इशारा सुना, मैं उसकी तरफ भी आ जाऊं। शहीद की शहादत की खबर शहीद होने के बाद छपती है कि फलां बंदा शहीद हो गया, पहले कभी नहीं छपी। ये एक ही मादरजात शहीद है जिसकी शहादत की खबर शहीद होने के बाद नहीं छपी, विलादत के साथ छपी है। और कोई प्रिंट मीडिया वाले नहीं आए, कोई चैनल्स के नुमाइंदे नहीं आए, वो फरिश्ते आए जो जमीन पे कभी नहीं आए। रब से इज़्न लेके आए कि तेरे महबूब को नवासे की शहादत की हम खबर सुनाए। हुजूर भी जानते हैं, सैयदा कायनात भी जानती है सलामुल्लाह अलैहि, मौला कायनात भी जानते हैं। लेकिन किसी हस्ती ने हाथ नहीं उठाए कि मौला आजमाइश टाल दे, क्योंकि हर सैंपल, हर नमूना, हर रहनुमाई इस घराने ने देनी है। शहादतें बदर में भी हुई, कम दर्जे की शहादतें नहीं, शहादतें ओद में भी हुई, गज़वात में हुई, हुजूर के जमाना ज़हरी में हुई, सुबह क़यामत तक होगी। सर कटाते हैं, ये मुजारे है। मुजारे में माजी नहीं होता, हाल और मुस्तकबिल होता है। सर कट, याला हज़रत का कलाम है, मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब या रसूल अल्लाह। तो ये कटते रहेंगे, जब भी कोई वक्त का यजीद सामने आएगा तो रब कोई ना कोई खात्मे हुसैन सामने खड़ा कर देगा। ये तो होगा, लेकिन इतना तज़किरा किसी शहादत का नहीं। हम बदर वालों का दिन भी मनाते हैं, रमजान मुबारक के महीने में
21 रमजानुल मुबारक को मौला कायनात की बारगाह में भी सलाम पेश करते हैं। यकम मुहर्रमुल हराम आए तो मुरादे रसूल इंतखाबे इलाही, तारफ के लिए ये 2 जुमले काफ़ी है। ये अजी साहब की मोहब्बतें, कमर साहब की मोहब्बतें कि हम ये कलाम भी पढ़ें, पीर साहब की मनक़ब भी पढ़ें, लेकिन जब 10 मुहर्रम की रात होती है, शब अशूर दरबार आलिया गमकोल शरीफ, तो मेरे पीर जी सरकार हुक्म फरमाते हैं कि आज सिर्फ उन्हीं के मनाकब पढ़े जाएं। ये जिनसे महफिल मंसूब है, हम उधर ही रहेंगे। नाना जान की नात पढ़ें और नवासे की मनकबत पढ़ें, बस ये महफिल भी उन्हीं से मंसूब है। लेकिन ज़िम्नन बात आई तो मुरादे रसूल, रब मांग के, महबूब रब से मांग के लें, लेकिन 2 उमर बिन हशाम या उमर इब्ने खताब, तो रब उमर इब्ने खताब दे दे तो इंतखाबे इलाही हुआ कि नहीं? हाथ जोड़ के मैं अर्ज करना, आजमा ठीक करो तो ये हस्तियां अजम करो, क्योंकि इन्हों रब ने नवाजे ते रब ने महबूब ने नवाजे। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। ज्यादा ही अगर कोई वो है ना आजमा खराब, तो सकूत विच भी निजात है। बेअदबी गुस्ताखी ना करो, चुप हो जाओ, क्योंकि चुप ते फतह, चुप कर मेरे लिए इथे जा नहीं बोलन दी। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बोलने की, अपनी आखिरत ना खराब करें, हमें आपकी आखिरत की फिक्र है, आपके ईमान की फिक्र है, तो उसको ना खराब करें। इसलिए तो मैं अर्ज कर रहा, वो भी शहादत हुई। 40 रोजादार मेरे नबी पाक अलैहि सलाम के 2 दामाद, मजलूम मदीना ज़ुन्नुरैन की भी शहादत हुई। मौला कायनात से पूछा गया, लक़बे ज़ुन्नुरैन के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया, जमीन पर पूछते हो, माला याला में फरिश्ते भी इन्हें ज़ुन्नुरैन कह के पुकारते। पूछे मौला, बात लंबी हो जाएगी। शहादतें बड़ी अजमत वाली हैं, लेकिन तज़किरा सबसे ज्यादा शहादतें इमाम आली मकाम का ही क्यों है? इसलिए कि इमाम की शहादत ही नहीं, ये मेरे नबी की सीरत का आखिरी बाब है। ये मेरे नबी की सीरत का आखिरी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अच्छा, जज़ाकल्लाह। आप सुभान अल्लाह के साथ शामिल रहे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की दुआ से, ये जिन मालिकों की बारगाह में हम हाजिर हैं, इनकी अता से ना तो कोई तकरीर में रेस्ट करनी है, ना पानी पीना है। आप सुभान अल्लाह लगाएंगे तो ये जो 2-4 मिनट होते हैं, ये भी मैं तकरीर में गुजार दूँ। चूँकि आपके वक्त का एहसास है, हमारा वक्त तो इसी काम में गुजरता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, वो भी अपनी डिमांड नहीं होती। मुझे पीर साहब ने फरमाया, मौली साहब सुभान अल्लाह निकलती है अंदर से, तो स्टेज पे बंदा ड्यूटी ठीक करे तो सुभान अल्लाह निकल ही आती है। ये भी हमने कह के कभी नहीं कहलवाई, खुद कहें तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह का जिक्र हो जाए ना, और वो तो वैसे ही पाक है। आप ना भी सुभान अल्लाह कहें फिर भी पाक है, कहने से हो सकता है हम भी पाक हो जाए, बेशक, लेकिन अपनी मर्जी से। बस जज्बात की कदर है, ज़रा ये जज्बात तो बढ़ते हैं ना, अंदर बूटी मुश्क मचाया, तो ये होता है। लेकिन जब्त करें, जरा इनको जब्त करें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अंबिया रसूल से अफजल बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, गाली मुक गई, रब तो बाद कोई अफजल जात है तो नबी नहीं जात है। अच्छा, शहादत एक खूबी है, एक वस्फ है।
एक शान है, एक अजमत है। तो जो नबी शहीद हुए हैं, अगर हुजूर की सीरत में शहादत वाला वस्फ ना हो तो वो तो फजीलत ले गए ना, वो फजीलत ले गए। और जो शहादत अफजल आला होती है वो होती है जो इमाम हसन ने हासिल की है या इमाम हुसैन ने हासिल की है। वो सिर्री शहादत है, कातिल का पता ही कोई नहीं। ये जारी शहादत है, जख्मों के निशान भी पता है और लगाने वालों के नाम भी पता है। तो सिर्री शहादतें भी अंबिया ने हासिल की, उन्हें नसीब हुई। जहरी शहादत भी, तो लिहाजा सिर्री शहादत इमाम हसन की सूरत में और जहरी शहादत ज़ाहिरी शहादत कह लें इमाम हसन हुसैन की सूरत में। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वो जो साया नहीं ना हमने देखा हुजूर के जिस्म नूरी का, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो साया हसनैन करीमैन है, तो अलग ना जाने। इसलिए ये दोनों शहादतें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का ही बाब है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीए मुस्तफ़ा, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। ये नसीर मिल्लत है जी। जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगबू सजदे में है, आज वो रमजा शनाए सिर्रे हू सजदे में है। सजदे से गर्ज रखें। अगर सजदा नसीब नहीं, महंगाई के दौर में फिर चावल पकाने की जरूरत नहीं। अगर सजदा नसीब है, हालात टफ है ना, अगर ना भी पका सके चावल तो इमाम की रूह राजी है। सजदा नसीब है। जिस दीन की बका के लिए, दीन के दफा के लिए इमाम आली मकाम ने जानों का नजराना पेश किया है। यजीद और यजीदियत क्या है, एक एक जुमले में अर्ज करूं, वो दीन से बगावत का नाम है। हुसैन और हुसैनियत क्या है, दीन से वफा का नाम है। अगर नमाज वाला सजदा नसीब नहीं तो फिर शरबत बनाने नहीं पाई जी लोड़। हाँ, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगबू सजदे में है, आज वो रमजा शनाए सिर्रेहू सजदे में है। ऐ हुसैन इब्ने अली, तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। उरूज पाना है तो सजदे से ताल्लुक रखे। अगर सजदे से गर्ज नहीं है तो फिर हुसैनी मसलक हमने कहां अपनाया। इब्ने ज़ारा तेरी इस शान इबादत पर सलाम, सलाम करे। इब्ने ज़ारा तेरी इस शान इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। उन्हें मैदान करबला में सजदा याद रहे और हमें मस्जिद के मुसल्ले पे आके सजदा नसीब ना हो तो फिर काम हुसैनी हो सकते। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा, ये तवील कलाम है। ऐ शबीए मुस्तफ़ा, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे आए। एक एक शेर पूरी तकरीर है, अलग अलग। मैं सेकंड लास्ट शेर पढ़ के मक्ता पढ़ देता हूँ। सर को सजदे में कटा के कह गया ज़ारा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। कहां इज्जतें तलाश करते हैं, वो जितना कोई झुकता है रब उतना ही उसे उठाता है। फरमाया सर को सजदे में कटा के कह गया ज़ारा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। और पीर साहब बड़े दर्द के साथ मुखातिब हैं मक्ते में, कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर। होती रे तकरीर, अब हम कहीं और हो बैठ के भी यहां ना हो तो फिर कहते हैं कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर। आप दो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। नक बच जाए जी ले लो कर्जा, होता है कि नहीं। नाक बचाने के लिए कमर तोड़वा ली, पेशानी माथा जिस्म का आला तरीन हिस्सा
इसे भी जमीन पे रखें। कभी सुना करते थे ए फलाने बंदे ना नक नाल लकीरां कढ़ाईयां, ये तजलील का आखिरी दर्जा है। उस वक्त अरब लोग जो ताना देते थे क्या, तुम्हारी नाक खाक ओलूद हो, नाक गोया ये तजलील का आखिरी दर्जा है। मैं सजदे के हवाले से अर्ज करूं कि ये आजजी का दर्जा कमाल है कि बंदा नाक भी जमीन पे रखे, पेशानी भी जमीन पे रखे, फिर कहे सुबहान रब्बी अल आला, मौला मुझ जैसा नीचा कोई नहीं, तुझ जैसा ऊंचा कोई। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, अब दो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। तो ये मेरे नबी की सीरत का आखिरी भाव है, शहादत इमाम अली मकाम। इसलिए हाथ नहीं उठाए क्योंकि गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। वीडियो बड़ी पुरानी है, बड़ी है, बड़ी पुरानी। नादई ना हुआ या इब्राहिम, रब ने फरमाया बस कर इब्राहिम। कब? फलम्मा अस्लमा वतल्लाहु लिल जबीन, जब बाप ने बेटे को जबी के बल लिटा के छुरी चलाई तो फिर रब ने कहा बस नक्शा पूरा हो गया। अच्छा, जबिया जबी के बल नहीं लिटाया जाता, लेकिन कुरान कहता है कि ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम को जबी के बल लिटाया गया, क्योंकि शिमरे लईन ने जब खंजर चलाना था ना तो इमाम अली मकाम जबी सजदे में रखे हुए हैं। उस पूरी वीडियो पे अमल हुआ है। ये अल्लामा कलंदरे लौरी है, कहते हैं गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा इस्माइल। जिस कुर्बानी का नुक्ता आगाज ज़बीउल्लाह है, उसकी तकमील नवासा रसूल है। ये गल्ला को रखो अपने जियो, क्यों गए तो क्यों जाते, तो ये मकाम रजा पे फायज है। फरिश्ते आ गए, अल्लाह के खलील आग में जा रहे हैं, आंधी चला के उड़ाई जा सकती है, बारिश बरसा के बुझाई जा सकती है, जिब्रील के परों पे उठाई जा सकती है। फरमाया हट जाओ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। रूहुल अमीन सरदारुल मलाइका जिब्राइल अमीन ने रास्ते में प्रवास के दौरान आग की तरफ झूला दे दिया गया। रास्ते में आके कहा अल्लाह से मांग लें, आग में जा रहे हैं। हमदर्दी रखते हैं ना, लेकिन अक्ले सलीम बड़ी कसरत के साथ अल्लाह ने अता की है, लेकिन जितनी अता है उतनी है ना, उससे आगे तो कुछ नहीं ना जानते। वो कोई नहीं, इस मखलूक नू भी वजद है जिक्र हुसैन है, इस मखलूक को भी वजद है ना। बात लंबी हो जाएगी, उधर ही आ जाते हैं वापस। खलीलुल्लाह को जिब्रील ने कहा अल्लाह से मांग ले, आग में जा रहे हैं। फरमाया जिब्रील चुप कर, अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है। इसे मकाम रजा कहते हैं कि मांगना नहीं है। क्या वो समीओ बसीर नहीं? क्या वो देख नहीं रहा? क्या वो सुन नहीं रहा? क्या वो अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं? तो देखते सुनते हुए, कुदरत होते हुए जब रब खामोश है, जिब्रील मैं तो उसकी रजा पे राजी हूँ। अर्ज ये करना चाहता हूँ, मकाम रजा पे राजी रहने वाले नवासे रसूल ने वो 72 जानसार कुर्बान किए, तो रब से नहीं मांगा कि मौला तेरी रजा पे राजी हूँ, पलीतो वो यजीदियों से कैसे मांग सकते हैं? ये बदतमीजियां अपने पास रखो। ये कोई बेबस मजबूर नहीं खड़े करबला में, ये आबे कौसर के वारिस खड़े हैं। ज़बीउल्लाह एड़ी रगड़े तो ज़मज़म निकलता है। वो तो मासूम एड़ी है, मासूम। हल्का सा धागा भी लग जाए ना तो जिल्द पे निशान पड़ जाता है। तो वो जो कंकरीले पत्थर है वादी गहरे ज़ीज़र, क्या वो एड़ी रगड़ने से पानी निकला? वो रब की कुदरत से निकला ना, लेकिन सबब क्या है? एड़ी रगड़ी। बच्चा भी किसी वक्त रोवे तो एड़ी रगड़ना, तो मां फड़क जानी है। मैं कहना ये चाहना काश सानू एड़ी रगड़नी आ जाए। रब तो बड़ा करम, रब बड़ा करीम है।
एड़ी रगड़नी सानू आ जावे ते ए गैर सानू मारण ना जिहड़ी हुण पै रही है। मिल्लत इस्लामिया पर जो आग बरसाई जा रही है, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। हम बदल गए हैं, रब अपनी शानों के साथ मौजूद है। फिर वो छोड़ देता है अपने हाल पर, वापस आ जाए हुसैनी मसलक की तरफ आ जाए, हुसैनी किरदार की तरफ आ जाए, हुसैनी सोच की तरफ आ जाए, हुसैनी फिक्र की तरफ आ जाए, दीन से वफा करने का ऐद कर लें। ये महफिल तजदीद ऐद की महफिल होती है कि मौला हम कमजोर, बशरी तकाजे हम पर गालब आ गए, दुनिया की हवस, दुनिया की मसरूफियात हम पर गालब आ गई, तो हम फिर ऐद लिए हाजिर हैं कि हमें फिक्र हुसैनी नसीब फरमा, किरदार हुसैनी पे हमें इस्तकामत नसीब फरमा दे। ये तजदीद ऐद व वफा की महफिल होती है कि हम फिर से उस ऐद की तजदीद करें। नवासे रसूल जमीन को ठोकर मारते पानी के चश्मे जारी हो जाते, आसमान की तरफ देखते पानी की नदियां बह जाती, और मन गया जनिया खड़ी आलिया जिस आखिया होंदी कुव्वत जोर न लाया। हाँ, काश की उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ए जने ने जिन्ना दरिया कूजे च बंद किते, क्योंकि मार्फत नहीं नजर रखने। जिस बंदे ना किसी नजर वाले नाल वास्ते ही नहीं, उस बेचारे नूं के पता ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत। उस बेचारे नूं के पता कि नजर ना फैज के है। जेड़े राज हकीकत जान गए वो राज हकीकत खोलते नहीं, जिन्ना नहीं तकिया वो बोल पे, जिन्ना तक लिया वो बोलते नहीं। वो नहीं बोले, हमें शहादतें नजर आ रही हैं, तीरों तलवार नेजों के जख्म नजर आ रहे हैं, उन्हें रब की बारगाह से मिलने वाला इनाम नजर आ रहा। जिन्ना देख लिया वो बोलते नहीं, उन्हें कोई और नजर आ रहा है। मैं बड़े आस्ते जे अंदाज नाल तुहानू ये गल आखां। मैं आज सुबह आज़ाद कश्मीर का पहला गांव बड़िंग, गुजरात कोटला अरवली क्रॉस करें ना बॉर्डर, तो बड़िंग पहला गांव आता है आज़ाद कश्मीर का। वो वहाँ था मेरा एक बड़ा पीर भाई, बड़ा मोहब्बत वाला, और पीर जी सरकार का बड़ा मकबूल नज़र और ताबेदार। पिछले साल उसकी शादी हुई, शादी पे मैं भी गया, पीर जी सरकार भी आज तशरीफ़ लाए वलीमे पे। तो अल्लाह ने उसे 3 बेटे इकट्ठे अता फरमाए, 3 बेटे। अभी वो नरसी में ज़हर है, थोड़े कबल अज़ वक्त उनकी विलादत हो गई, वालदा का इंतकाल हो गया। 4 घंटे ठीक रही, मुबारकें वसूल की, नाम बच्चों के रखे, वालदा का इंतकाल हो गया। उस दिन 1 बजे रात को मुझे हुक्म मिला कि सुबह जनाजा पढ़ाना, बुध के दिन। मैंने कल रसीदा जाना था हाफिज़ साहब को रात को ही, फिर मैंने उठा दिया, सरकारी आर्डर है, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे जिमें रखे हमें रहना। आज उनका ख़त्म कुल था, तो रात को हमारी टीम दरबार अलिया गमकोल शरीफ से जब निकली, 1 बजे तक मैं उनके राब्ते में रहा। फिर हुक्म था कि ख़त्म कुल में जाना है, उनकी इज़्ज़त अफजाई। कहना ये चाहता हूँ कि ये आसान प्रोसेस नहीं, बतने मादर में जो बच्चे की परवरिश होती है, हामला औरत अगर खुदा न खास्ता ठोकर लगने से गिरे ना, तो फिर भी वो बच्चे को बचाती है, खुद चोट खा लेती है। वो बीमार हो ना, तो उसे डॉक्टर बताए कि दवाई तो मैं दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन पेट में बच्चे की सेहत मुतासर होगी, कभी हो ही नहीं सकता वो दवाई खाए। बीमारी का दुख सह लेगी, लेकिन बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त। तो ये वलादत वाला जो होता है, ये प्रोसेस ऑफ बर्थ जो होता है, ये भी कोई आसान नहीं। उसके बाद माँ के लिए बच्चे पालने भी कोई आसान नहीं। बाप ने तो कभी पैम्पर नहीं बदली की है, माँ को ही बताते हैं ना।
है कि नहीं? अब मुझे इस बाब को नहीं खोलना। इतनी मुशक्कतों से जब एक खातून गुजरती है तो अगर कुदरती तौर पर मालिक की मर्जी से उसकी मंशा है, होता है ना, औरतों की औलाद नहीं है, औलाद ना हो तो उसे शुक्र करना चाहिए कि मैं इन तकलीफों से बची हुई हूं। क्या वो शुक्र करती है? नहीं, वो तो पीराने उज़ाम के पास भी जाएगी, वो डॉक्टर तबीब के पास भी जाएगी, वो इलाज भी कराएगी, वो दम दुआ भी कराएगी कि अल्लाह मुझे औलाद दे। भाई जब अल्लाह ने अपनी मर्जी से इतनी तकलीफों से बचाया हुआ है तो तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। लेकिन नहीं, उसे पता है मैं औरत कामल तब बनूंगी जब मां बनूंगी। इन तकलीफों से गुजरूंगी तो इनाम क्या होगा कि कदम मेरे होंगे, मेरे बच्चों की जन्नत उनके नीचे होगी। अब ये तकलीफ के बगैर तो नहीं ना होता। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर उनको सलाम करें जिन्ना तक लिया वो बोल दे नहीं। उनके आका अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं दुआ फरमाई, मौला नवासे से आजमाइश उठा ले। मेरे नबी जानते थे जब सरदारी जन्नत की मिलनी है तो फिर सरदार दी कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, या सिर्फ ये 47 फॉर्म तो नहीं ना होना चाहिए ना, है जी? हाँ, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। जनतियों के सरदार होने हैं तो क्वालिफाई तो होना चाहिए ना बंदा। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, फरमाया चंद चीजों से पहले आजमाया है। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, फिर ताजे खिल्लत खलीलुल्लाह के सर पे रखा है। आजमाइश से गुजारा है। हाथ से निमरूद से मुस्कुरा के बातें करना कोई आसान बात है? ताकि दुनिया को लग पता जाए कि खलील वैसे नहीं बन सकता बंदा। हाँ जी, तो गोया ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। खून चाहिए जी, खून। मरीज है ना, खून चाहिए। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, खून चाहिए। खून जो जाया हो गया, अब चले जाएं, वो खून तो जाया हो गया तो जल्दी जरूरत है, तो फिर एक सुई मरीज की उसमें लगा दें वेन में, और एक देने वाले की वेन में, ताकि जल्दी जल्दी इंतकाल खून का सिलसिला शुरू हो जाए। डॉक्टर कहता नहीं जी चेक करो लेबॉर्ट्री, भाई कार्ड मेरे पास है, मुझे पता है मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, तो चेक करने की क्या जरूरत है? फिर भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेता। डॉक्टर रिस्क, ओ भाई खून जल्दी चाहिए, आधा घंटा अगर टेस्ट में लग गया, आधे घंटे में अगर मरीज की डेथ होगी तो मकसद क्या रहा? लगा दे। वो कहते हैं नहीं जनाब, ब्लड ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप ना मिले एक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है, जान बचती नहीं जाती है। तो यजीदी बीमारियां लगे, यजीदी बीमारियां, नमाज छोड़ दियो कोई गल नहीं, हलाल हराम ताजीम कोई तमीज कोई गल, तो अगर ये साडे विच होया जनाब तो फिर फर्क तो को ना होया। फर्क तो है जनाब, पक्का किरदारे हुसैनी नाल खड़ा होना है। हाँ जी, फिर यजीद नी मुजम्मत होगी तो फिर इमाम नू सलाम होएगा। ये अमलन सलाम पेश करना है। मेरे नबी जानते थे जब यजीदी बीमारियां लगेंगी, दीन इस्लाम का तनावर पौधा, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन, ये जो कलमा है ये एक शजरे तय्यब है, बहुत पाकीज़ा दरख्त है, इसकी जड़ें तख्तो सरा तक हैं, इसकी शाखें अर्शे औला तक हैं। अच्छा जड़ है, कोई जड़ मुड्डी कढ़नी हो है, जड़ तक पहुंचोगे तो कटोगे ना, ते शाख कटनी हो है तो शाख तक पहुंचोगे तो कटोगे। इस वास्ते कलमा पढ़ लव्या करो, ये मुखालफत की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तुसा जड़ कट सकने हो तो ना ही शाख कट सकने, ये जारी हो सारी है। ये बेशक नमाज तो बाद भी पे पढ़ो तो जनाजे नाल भी पे पढ़ो। हाँ जी, ये बरकत ही बरकत है, ये हर मौसम में फल देना, ये बाब लम्मा हो जासी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा ये शजरे तैयब। अच्छा आम हुण मिल रहा मार्केट विच, लेकिन किन्नू नहीं मिल रहा। अरा पौधा जमीन पर मौजूद, तो सावणियां बारिशां बरस रही, लेकिन किन्नू ना पौधा फल नहीं दे रहा। मौसम तो देगा ना, तो जदू किन्नू देगा तो आम क्लोज है कि नहीं? या अल्लाह, अगर कलमा शजरे तैयब है तो फिर किसे मौसम ना मोहताज है, तो फिर अल्लामा बोले, अल्लामा डॉक्टर इकबाल बोले, आखिया ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बारोख खजान ला इलाहा इल्लल्लाह।
ते फिर हर मौके ते पढ़िया करो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वास्ते वाली गमकोल शरीफ ने मरीदा नहीं घुट्टी जी ही पाया। इस तू बड़ा अल्लाह पाक ना केड़ा जिक्र, इस तू बड़ी तौहीद नहीं। बात फिर बढ़ जाएगी आगे। मेरे आका जानते थे यजीदी बीमारियां लगेंगी, बीमारी लगे ना तो बंदा मैं हुण मिल के आया अपने पीर भाई और मेरे दिल ने बड़े करीब तहसीन साहब की, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। बीमारी बंदे कमजोर कर दे, बीमारियां लगेंगी यजीदी दीन इस्लाम को, हलाल को हराम, हराम को हलाल, बस इस वजात में भी नहीं जाता। बगावत होगी दीन से तो फिर दीन का तानावर पौधा कमजोर होगा। जब ये डेथ पॉइंट पे जाएगा तो फिर खून लगेगा। मेरे नबी जानते थे ग्रुप अली असगर का मिलेगा, अली अकबर का मिलेगा, वानो मोहम्मद का मिलेगा, वो गाजी अब्बास का मिलेगा, रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। इसलिए मेरे नबी जानते थे खून की जरूरत होगी तो मेरा ही घराना देगा, फिर मेरा ही। अच्छा ग्रुप तवज्जो जरा रखे, ग्रुप थके तो नहीं ना, तुसी ने ना थके तो मैनू तो तकरीर विच थकावट होनी नहीं, अल्लाह ने फजल नाल। मैं गल एक आ गई है, इस वास्ते तुहाडी मैं तवज्जो जरा पूरी तवज्जो रखे। ग्रुप मिलना चाहिए ना कि नहीं? खून का ग्रुप ना मिले तो जान जाती है, असनी हुसैनी ग्रुप ना मिले तो ईमान जाता है। ईमान करबला वाले बता गए ए जान नहीं फिक्र नहीं करनी, इस चल ही जाना है। ईमान संभाल के लिया, इजराइल सलाम करन तावसी मारन नहीं आवन लिया। आयात से लेकर रवायात तक, रवायात से लेकर वाकयात तक चढ़े हुए सूरज से ज्यादा ये बात वाज़े है कि इजराइल मारने नहीं आता, सलाम करने आता। ये बस इस जुमले तक ही मैं रहना, सलाम करने आता। हसनी ग्रुप, हुसैनी ग्रुप, आल छोड़ के जा रहा हूं, किताब छोड़ के जा रहा हूं। गल मेरी होवे तो मैनू दे तो मैं लै जा सकता, फकीर दरवेश बंदा, कोई किसी नाल जबरदस्ती तो नहीं ना, लेकिन गल मेरे नबी नी हाल नहीं होए। जन्नती नौजवानों ने सरदार नहीं गल हो। मेरे पाक नबी मिंबर ते बह के ते गोदी च बिठा के ये रवाउल बुखारी जी ते मेरे प्यारे नबी फरमान हाज़ी इब्ने सैयद, ए है मेरा पुत्र सरदार। कौन? इमाम हसन। ये तारीखां च बाद विच गल्लां लिखण होईयां ते इमाम हसन ने पहले अखी नाल तकियां, उनको ओवरटेक करने की जरूरत नहीं। जहां वो सुलह करें, मोमिन को सुलह में रहना चाहिए। तवज्जो है, मोमिन को सुलह में उनके सामने क्या हिकमत देती, हमें उससे गर्ज नहीं, हमें इमाम हसन से गर्ज है, हमें इमाम हसन से गर्ज है। अगर उनको क्रॉस किया तो फिर असनी ग्रुप ना बंदा तो ना होया। असनी ग्रुप का बंदा फिर बस मैं तो इतनी गुजारिश कर सकता हूँ, आगे जाहिर है अपनी मर्जी का बंदा इख्तियार रखता है। तो जिथे फिर इमाम हुसैन ने चा लिया झंडा, ये भी गल है, ये मसाइल ते भी जरा नजर रखा करो। ये खूने अली है, मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है, हैदर की इसमें जान है शीरे। अगर ये 72 कुर्बान करके यजीदियत से कंप्रोमाइज नहीं ना कर सकता तो मौला कायनात जैसा मुजाहिद और बहादुर कौन है? कौन? ये कौन तुम खैरा उम्मा, तफसीर मजरी उठा के देखें। आरफ बिल्ला सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं, ये वैसे नहीं हम मुश्किल कुशा कहते, वो कहते हैं पहली कौमों को जब अल्लाह की गैबी मदद की जरूरत होती तो रूए मौलाए कायनात को भेजा जाता। मैं अर्ज कर रहा कि अग होना ना तो मौलाए कायनात लड़ सकने से, मौलाए कायनात ते जे मौलाए कायनात लड़े नहीं ना तो फिर तुहानू लड़ाई नहीं केड़ी जरूरत पैगी है जनाब। है मैं हथ बन के अर्ज करना ना, फिर भी ना कबूल हुई तो मोड़ दे मैं लै जैसा। तो मौला अली अगर नहीं लड़े तो तुसां क्यों लड़ाई पाई है? अगर असा ये लड़ाइयां छोड़ दिया ना तो सुकून हो जाए। ये फितने असा फैलाए,
जिथे वो नहीं ना लड़े उत्थे तुसां भी चुप हो ना जनाब, जिथे उन्होंने नहीं सुलह उत्थे तुसां भी सुलह रखो, तो जिथे फिर नवासा रसूल नहीं जंग है असी जंग नाल खलोते हैं। असी यजीद ने मुकाबले च जेड़े हुण उसनू हक साबित करने की कोशिश कर रहे ना, हाँ वो असी इतना कह सकते हैं मौला इन्हां ने आखिर तैश यजीद नाल करी ते साडा इमाम नाल करी, ए दुआ तो मंग सकते हैं ना असी। लिहाजा उस इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अंदर का सारा सिस्टम दरम बरम जहर ने चिकना चूर कर दिया। इमाम हुसैन आए, भाईजान जहर किसने दिया, तवज्जो रखे जरा, जहर किसने दिया? फरमाया नहीं बताऊंगा। क्यों? जिसका नाम मैं लूं हो सकता है वो ना हो, तो फिर तो ज्यादती हो गई। अच्छा इतना ख्याल है उस वक्त भी भाई किसी नाल ज्यादती, ऐसा मसलक की लै लो कि साडे तरफों किसी नाल ज्यादती, ये मसलक इमाम हसन है। ये सारिया हस्तियां ना ही है ना, लेकिन जिमन उन्होंने गल आ गई है उस वक्त भी। अच्छा सानू पता कोई नहीं होना कि किसी साडे नाल कोई वार कीता, तो पता सानू पता जी इससे कीता है, होता है कि नहीं होता ना? ना इमाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इमाम हसन को पता था। वो मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, तो मोमिन तो इनका गुलाम कहलाता है। और ये मोमिनों के आका कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? तो अगर मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है तो फिर इमाम हसन किससे देखते हैं? ये कि तमाम नहीं बताऊंगा भाईजान, अगर वो ना हुआ तो ज्यादती हो गई। हुण अगली गल जरा सुने, अगर हो वो तो फिर भी नहीं बताऊंगा। जिसना मैं ना लेना ना भाई फलाने बंदे जहर दिता है, अगर वो कन्फर्म भी होवे तो फिर भी इमाम साहब ने फरमाया मैं नहीं है दसना। क्यों? मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा उन्हें अल्लाह तो छोड़ दिता तो तुहानू केड़ी टेंशन है जनाब? तुसा ना आजमा हुण क्यों खराब होया? तुसा भी फिर छोड़ो ना अल्लाह तै, तो सारे फितने खत्म। सारे फितने जहां वो सुलह कर गए वहां सुलह में रहे, जहां वो जंग कर गए वहां जंग में रहे। यही ईमान का तकाजा है कि हम नबी की आल के साथ खड़े हैं। अगे यारे गार ते पीछे मौला कायनात, हम तो मौला कायनात के साथ खड़े। अगे फारूक आजम हर फैसले नी राय मौला कायनात को लूं, ते जिहड़ी ओ राय देन उस पर फैसला ते नाल फरमानो लोगो हम में अली ना होता तो हम हलाक हो जाते। कौन कह रहे हैं? फारूक आजम। हम में अली ना होते हम हलाक हो जाते। अच्छा मेरे नबी पाक नी गल सुन, फिर हक अली नाल ते अली हक नाल। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो फिर मन्ना पैसी जिस जिस नाल मौला अली ओ हक मौला अली ओ है जी। मेरी गल हो जनाब तो मैं लै जसा नाल ते हाथ बन के गुजारिश है मालकां दी गल्लां ते राजी हो जाओ, ते टेंशन फ्री हो जाओ। टेंशन ये ज़िमनन में गल मिसाल वास्ते आख रहे हैं। सुलहनामा हुदैबिया आप उठा के देखें, हुक्म मिला राम खोल दो वापस जाएंगे उम्रा नहीं करेंगे। ये कोई है ये निक्की जी गल नहीं। फ्लाइट साड़ी लेट होवे तो असा ट्रैवल एजेंसी वाले ने जनाब तिया पाचा करके रखती, असा पैसे नहीं देते जनाब फ्लाइट क्यों लेट हो गई है? वो वजह हो सकती है ना, तकरार बना है राम में, इसलिए तो हराम है जी। उनका हराम है इसलिए तो महरम है। वहां हर किस्म की बेअदबी गुस्ताखी हराम है इसलिए हरम है। हर किस्म की गुफ्तगू खाना पीना बोल चाल आगे पीछे देखना हराम है इसलिए तहरीमा है। तो ये चीजें हुर्मत के एतबार से हैं। हराम में तकरार, साढ़े जज्बात बड़े थोड़े ने ते मेरे नबी ने सहाबा ने बड़े तेज है। खोलो हराम नहीं करना उमरा। अशिद्दा वलल कुफार फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद। ये सारियां चीज़ां अलग अलग बाब। हुजूर ने खेमे फारूक आजम आका जी आपने नहीं फरमाया था उमरा करेंगे। जज्बात, ये जज्बात सलाम ने लाए के कि हुजूर जरा दस्तखत करना इजाजत है तो फिर देखने अभी काफर रोकने किस तरह।
हाँ जी, लेकिन हुजूर ने फरमाया उमर मैंने कहा था उम्रा करेंगे, ये नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे। ये सूरह फतह ख्वाब भी मौजूद है तो हुजूर ने फरमान भी मौजूद है कि चलो हुण असीं उम्रा कर सकें। अल मुख्तसर मुकालमा है, छोड़ देते हैं। खैमा अबू बकर में कौन? हजरत उमर। आयत है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु एहराम खोलिया तो खजूर खा रहे, टेंशन फ्री। तकरार घर में हो जाए, खाना पका हुआ हो, बच्चों को कहें खा ले, नहीं खाएंगे। माहौल जे ठीक नहीं, घर ना माहौल ठीक रखो जनाब, टेंशन फ्री। कोई तरबियत कोई गुट्टी पो। एक कदों टेंशन फ्री हो सा जदों मर्जी अपनी नहीं मर्जी मालका ने। जे तू चाहे कुर्ब हजूरी मर्जी वेख सजन दी, जे तू अपनी मर्जी लोने फिर गल मूल नहीं बनती। हाँ जी, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा लेके ले जाएं बातें, अगर अमल किया इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप। आराम खोला हुआ है, खजूरें खा रहे हैं, टेंशन फ्री। सियाबा में बुजुर्ग शख्सियत तो बच्चा घर में खाना नहीं खाता, तो ये बुजुर्ग शख्सियत कैसे खजूरें आराम से खा रहे हैं? हजरत उमर कहते हैं मुझे और गुस्सा आया, अबू बकर तुमने आराम खोल दिया, खजूरें खा रहे हो, कहा तुमने देख लिया ये हो गया, अब बताओ हुआ क्या है? हम कहते हैं मुझे और ज्यादा गुस्सा आया कि हमें उम्रे से रोक दिया गया, अब ये कह रहे हैं कि हुआ क्या है। लेकिन मेरे जज्बात को देखते हुए यार गार बोले, इश्को वफा का म्यार बोले, और सक ने मिजार बोले, हयाती का कुछ ते म्यार होना चाहिए, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। सानू यार गार ने दसिया दोस्तों सब कुछ सोने तू निसार होना चाहिए। ये तो अलग अलग बाब है, ये ज़िम्न आ गए। फिर क्या हुआ? उमर मेरी बात सुन, कहते मैंने गुस्से पे कदम रखा, जब्त किया कि सुनू कहते क्या है। फिर सुने जरा बात जो जिसके लिए मैंने इतनी लंबी बात कर दी। यारे गार ने कहा उमर, हुजूर ने कहा राम बांध लो तो बांध लिया, हुजूर ने कहा खोल दो तो खोल दिया। उम्रे से गर्ज नहीं, मर्जी है यार से गर्ज है। फिर खड़ी वाले जने आख्या मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे, ते जिवें रखे उवें रहना, विच शरीयत जायज नहीं, मंदा खसम नू कहना। फरमाया हमें फत्ता भी उन्हीं का हुक्म नहीं, का हुक्म है तो कहा हमें उम्रे से क्या गर्ज है, हमने आका की तबाह करनी है। फत्ता भी उन्हीं तेबेअनी ताबेदारी है, पीछे चलना है, पीछे चलना है। फिर अखी बंद ते कन बंद ते जुबान। हाँ ये बाप तो अगर खोल लिया जाए तो फिर रात गुजर जाए तो खत्म नहीं होना। खुलासा यही है, मालका की मर्जी ते राजी हो जाओ। मालका सुलह की है तो सानू की टेंशन है? मालक जानन तो उन्होंने कम जाने, और मालका जंग की है तो असी जंग नाल खड़े हैं, सानू की टेंशन है? वो जब हम मालकों की मर्जी पर राजी हो जाएं कोई फितना नहीं, कोई टेंशन। हाँ अमली उनका मसलक अपनाए, वो उस कंडीशन में जब मलकल मौत सलाम करने के लिए आ जाए तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक्त भी ख्याल हो कि किसी से ज्यादती ना हो जाए। तो असा सुबह शाम जनाब जड़ा मंदिया कपिए, तो फिर भी असा हसनी भी हाँ तो सहनी भी हाँ, है जी बल्ले जनिया है। रजू अल्लाह जरा वापस आ जाओ, यू टर्न लैके ना वापस आ जाओ। मैं गुजरन लिया ना चताल गेट, तो मैं नजर रखी भाई अगे गया तो फिर तो यू टर्न ही लैके आना पैना ना। तू मैं पहले ही थोड़ा जहा टर्न नेड़े ही है ना, पहले ही मैं। हाँ अगर पहले नेड़े नहीं ना ले आगे चले हो तो यू टर्न लैके वापस आ जाओ। इसनी कोई मुबानियत रजू करना ख्याल नाल तुहाडा काम है, गुनाह की नेकियां च बदल देना उस मालिक ना काम है। तोबा तो नसू नबाब उठा के तक लो, ते हाथ बन कर्ज करना, उठना बाद विच है, ते हुसैनी किरदार ना वादा पहले करना। मैं हाथ नहीं जुआने, ए दिल नाल करना है, वो दिल नहीं बात जानना है। ए तू निकलना तो सानू मौत आ सकनी है, और अगर रुजू कर लिया, ये वादा कर लिया, मौत आ गई, जिम्मेदारी नाल अर्ज करना। इजराइल सलाम ते करसी मारन नहीं लगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, कुरान है, बिलाल हबशी ना फरमान है। कुतुबे सीरत उठाओ, आपने जोजा की वक्ते विसाल आख्या मेरी मौत नु मुसीबत न कह, खुश हो के मुबारक दे, मैं मरन ना जा रहा, अपने आका नाल मुलाकात करन जा रहा। दिल क्यों ना हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुना है मैं देखने आएंगे वो मिजार। हुसैनी मसलक के बंदे बने, सर बुलंद। यजीदियां सरे मुबारक कटिया, नेजियां ते चाक का उच्चा कीता है।
फतह न जशन। साढ़िया बुजुर्गों आख्या इतराफे शिकस्त, इतराफे शिकस्त वो किस तरह जी? फरमाया सरे मुबारक को बुलंद करके बता रहे हैं जिस हुसैन के सर को हम यजीद के दरबार में झुकाना चाहते थे वो कट के भी हमसे ऊंचा ही जा रहा है। सर बुलंद रहना है। फिर मेरे पीर साहब फरमाया दुनिया फिर इज्जत नहीं, कब्र नी भी इज्जत है, तशर नी भी इज्जत है। क्यों इज्जत है? उस दीन ते खलो जा। मैं वक्त देखे आगे चला गया, ये गल्लां खत्म नहीं हो सकनियां। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एजाज है, ये स्पीच करना ये मेरे पीर साहब ना इनाम है मेरे ते। हाँ, मन आनम के मन दानम। मैनू पता है कि मैं के चीज़ हाँ, कोई की औकात कीर दी है, मैं ते कुछ भी नहीं, गल सारी जिंदा पीर दी है। ये इनायत। अच्छा है सारा सिस्टम चलना पिया, अगर मेन स्विच ऑफ हो जाए तो फिर इनकी जसामत होने के बावजूद ये चल सकता है? सिलसिलेवार फैज तरबेला से आए या मंगला से आए, रास्ते में कहीं भी इनकता हो जाए तो सिस्टम ऑफ। मकीन गुम्बद खजरा की बारगाह से फैजान सिलसिलेवार जारी हो और मकीन कमकोल शरीफ की बारगाह से नसीब हो रहा हो तो फिर ये तसलसल नहीं टूटता। टूट जाए तो फिर तो कहानी को नहीं। मेरे पीर साहब का जुमला सुने, फरमाया हुजूर की बेसत से लेकर ऐलान नबुव्वत से लेकर करबला तक हुजूर का लाया हुआ दीन है और करबला से सुबह क़यामत तक हुसैन का बचाया हुआ दीन है। हम उस बचाने वाले को सलाम करने आए। जमाने की इन बेजुबान किताबों से ना पूछ, ये अलामा है। नबी का नूर ऐन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। ज़माने की इन बेजुबान किताबों से न पूछ, सुने अज़ान तो समझ ले हुसैन जिंदा है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहम्द ते अपना ते ईमान भी हुसैनी, ये सब कुछ हुसैनी लंगर है। तो फिर खड़े हो जाएं उन हस्तियों के साथ, फिर लजपाल परी तुनु तोड़ देने। तुसी जरा खड़े होकर तको, फिर देखो मालक करम कितना फर्क, कोई कसर। ये उन हस्तियों की और ज़िमनन में गल आई है। मैं मिसाल ने तौर पर अर्ज कर रहा, मैं पहले अर्ज की थी जेड़ी भी गल किसी की ना चंगी लगे लुटा दे। बाबा रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जिसले गिरफ्तार किया गया, पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी है। हुण जिहड़ा बंदा उठ के खलो नहीं सकना, उसकी कुर्सी नाल बनने की जरूरत है कि नहीं? तो वो जिसले उन्हें अपनी कार्रवाई पे करन ना, पगड़ी गिर गई, कुर्सी तू उतर, ते चल, ते मारन, ते ओ फरमाने कि मैं हसिया, मैं हसिया। तो पुछने बाबा हसिया क्यों? मैं कहा यार हसिया इस गल है कि तुहानू मेरी चिट्टी दाड़ी ना एहसास नहीं, शेखुल हदीस व तफसीर होने ना एहसास, बुजुर्ग माजूर होने ना भी एहसास, आलमी दीन होने ना भी एहसास नहीं। इसने पीछे वजह क्या है कि तुसा किसी की राजी करना चाहते हो, किसी की खुश करना चाहते हो। जरा सुने, लेकिन मैं तुहानू ये दसा, जिस बंदे की तुसा खुश करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट की, वो तुहानू इस वक्त नहीं तक रही, लेकिन जिस हस्ती की मैं राजी करना चाहना वो मैनू तक रही है। वो 14 सदियां बाद अगर खातमे हुसैन की तक रही है तो फिर इमाम हुसैन ना आलम के हो। फिर आरफे खड़ी नहीं गल मन्नी पैसी होंदी, कुव्वत जोर न लाया, बैठे मन रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए, दीन दुनी दे साई। मैं जितनियां गल्लां करा हो सकनियां अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तकरीर ख़त्म नहीं हो सकनी, लेकिन खुलासा कलाम फिर बारे दीगर यही है, हमें मवद्दत का हुक्म है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ये अक्के नबुव्वत ना कोई अजर नहीं। फिर है कि अच्छा अगर मांग लिया तो फिर तो हो गया, इल्लल वाक़ है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कराबतदारियों से मवद्दत करें। तो जब कोई नहीं मांगता तो फिर नहीं होना चाहिए। अल्लाह के लिए सारा कुछ। मैं पहले अर्ज कर चुकिया कि ये हस्तियां साडी मुवद्दत नहीं मोहताज नहीं, असी इन्हां दी तवज्जो ने मोहताज।
इस वास्ते फरमाया गया कि अगर दुनिया भी इज्जत वाली चाहने हो, कबर भी इज्जत वाली चाहने हो, अशर भी इज्जत वाला चाहने हो, तो फिर तुहाडे हक विच ये बेहतर है कि नबी नियाल नाल मुवद्दत करो। नबी नियाल नाल, अच्छा फिर मुवद्दत असां इस तरह ही करनी है, मुहब्बत इस तरह ही करनी है कि मर्जी अपनी करनी है। उन्होंने सुलह नाल सुलह भी नहीं रखनी, तो उन्होंने जंग नाल जंग भी नहीं रखनी, तो फिर मुहब्बत केड़ी होई? चावल खाने वास्ते है, शरबत पीने वास्ते है? नहीं नहीं, अमली मैदान में अमलो किरदार हुसैनी हो। आईडी कार्ड तो तारफ ना कराना पवे, जना तक कई दल दसे कि रसूलुल्लाह ना गुलाम है तो हजूर नियाल नाल मुवद्दत रखना। अमलो किरदार, इबादत, मामलात हसनी हुसैनी हमारे हो गए। इजराइल फिर दुनिया तो जाना है कामयाब, दुनिया तो ये गल्लां छोड़ दो। ए मेरे बुजुर्ग वाले मोहतरम पीर भाई बैठे नाजी रियाज साहब, इन्होंने एक बच्चा साल हो गया एक्सीडेंट ने हादसे विच इंतकाल कर गया, तो मैनू हाजी अमजद साहब दसिया उस तो बाद ये बहाल नहीं होए। एक बच्चा फौत हो जाए तो बंदा बहाल ना होवे, तो जेड़ा जेड़ा 72 चावे तो फिर भी सर बुलंदी होवे। फिर सलाम अमलन करो कि असा यजीद वक्त ने यजीद और यजीदियत जिहड़ी दीन तो बगावत जिसना ना होवे उसने नाल कंप्रोमाइज नहीं करना। दीन नी इतबा विच रहना है, तो उन्हां मालकां नी वफा विच रहना है, तो उन्हां रजा विच रहना। अगर उन्हां रजा विच सानू नसीब हो गया और इस महफिल च बैठे हाँ असां ये दिल च ख्याल कर लिया, तो समझ लो फकीर दी नौकरी ना भी मकसद पूरा हो गया। तो इंतजामिया ने ये जितना तरद्दुत किया इन्हां ने भी समझो भाई मुल पै गया, ये भी किसी खाते लग गया। अल्लाह पाक असां की वफादारां दी फहरिस्त विच शुमार फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। आमीन, कबूल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ुनूबी व लिवालिदैया व लिमन तवल्लदा व लिजमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मालिक मौला विल ताखिर इस मुबारक नशिस्त को अपनी बारगाह में आला तरीन शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। दामे दिर में कदमे सुखने जितने साथी बुज़ुर्ग बच्चे माएँ बहनें बेटियाँ शामिल हुए, इनकी कोशिश मोहब्बत के मुताबिक नहीं अपने फ़ज़ल के मुताबिक जज़ा अता फरमा। सब की दीन दुनिया आखिरत बाइज़्ज़त फरमा। जितना ज़िक्र अज़कार हुआ है तमाम लंगरों नियाज किया गया, करीम आका इस्लाम की बारगाह में हदियतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वालिदैन करीमैन, अबो अजदाद, आले पाक, अज़वाज मुतारात, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला मजमईन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तख़सीस के साथ जिन हस्तियों के नाम आज का ये प्रोग्राम है, शोदाए करबला और सैयद शुदा जिगर गोशाए बतूल नवासे रसूल फ़र्ज़ंद अली अल मुर्तज़ा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह मुक़द्दसा मुतारा में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह पाक उन हस्तियों की हमें तवज्जो नसीब फरमा, इस्तकामत की खैरात फैज़ान की सूरत में नसीब फरमा। उनकी सोच, उनका किरदार, उनकी फ़िक्र हमें नसीब फरमा। उनके पैगाम पर अमल पैरा होने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। हाज़रीन के जितने अजीज़ व कारब अबो अजदाद इस दुनिया से गए, इस बस्ती के कब्रस्तान में मदफून मोमिन मुसलमान सब की बख्शिश फरमा। अजी साहब के जो बेटे एक्सीडेंट जो हादसा है ये भी शहादत की मौत होती है, या अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमा। मेरे क़िबला आलम पीर साहब जानी सरकार हुज़ूर क़िबला आलम पीर बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजरानतन हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। इन हस्तियों के मदारज बुलंद फरमा के इल्मी रूहानी हमें फैज़ नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मांगने और गिनने से ज़्यादा तेरी ज़ात जानती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या हाजत है। इन हस्तियों का वो लंगर खैरात, लंगर हुसैनी, दीनी दुनियावी उखरवी ज़रूरतें आयते ख़जाना गैब से पूरी फरमा। मुल्क व मिल्लत की खैर फरमा, मजलूम मुसलमानों को निजात अता फरमा, जालिम और जुल्म को कैफरी किरदार तक पहुँचा। बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का खूबसूरत जुमला कि मौला हमारे लिए अपने फजल व रहमत के सारे खूबसूरत दरवाजे खोल दे,
सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि।